आप लोगों की चार्ट पे कितना तारीख तक ट्रेड हुआ है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपकी चार्ट पे यहाँ तक ट्रेड हुई है। मेरे चार्ट पे ये सारे ट्रेड हो गए हैं। क्या समझे? जो आगे होने वाला है वो दिखाएंगे कि आगे ये होने वाला है। अब दिखाने के लिए ट्रेड होना तो पड़ेगा। नहीं तो कैसे दिखाऊंगा? ये ट्रेडिंग होंगे आगे। फिलहाल जो रियल चार्ट में ट्रेड हुआ है वो यहाँ तक की ट्रेड हुआ जहाँ तक की ये लाइन कनेक्शन बना के दे रहा है। मतलब यहाँ तक ट्रेड हो चुकी है। ये जो चीजें है ये अभी तक ट्रेडिंग हुआ नहीं। ये होने वाले हैं। क्लियर? यहाँ तक रियल मेरे से में तो ट्रेड। कोई फिगर आ ही नहीं रहा, ब्लैंक आ रहा, वो ब्लैंक आ रहा है केवल। यहाँ पे ऑटो नाम का एक ऑप्शन है, उसको दबा दीजिए। ऑटो। माउस पॉइंट इधर एकदम नीचे इधर कोने पे लिख के ए लिखा है, उस पे ए पे दबा दीजिए, वो आ जाएगी। ये भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब अच्छा, आपका। आया आया आ गया, आ गया। हम्म, रियलिटी चार्ट यहाँ तक ट्रेड हुई है। जो आगे होने वाले होंगे वो कुछ इस प्रकार से होने वाले होंगे। तो आगे क्या हेलो होने सर। वाला है? हाँ बोलिए। सर, मैं अजय बोल रहा हूँ। हम्म। आज पहला दिन है मेरा क्लास में। हम्म। तो सर मैं ये जानना चाहता था कि मतलब ये ऐसा पॉसिबल है, अगर मैं कल का देखना चाहूँ तो परसों का नरसों का ऐसे मतलब देख सकता हूँ? ऐसा पॉसिबल है जैसा आप अभी बता रहे हैं कि आगे एक ट्रेड होगी? आराम से। पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है? यस सर। एवरीथिंग पॉसिबल। ओके सर, ओके। जो आप सोच सकते हो वो पॉसिबल है। अभी आप सोच क्या क्या सकते हो वो सब बोलिए मेरे को कि सर ये ख्याल आता है। वो हम करके दिखाते हैं। आज मेरा पहला क्लास है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। जो भी हो आपके दिमाग में कुछ तो आता होगा। हम्म। गाय की पंख होंगी और गाय उड़ उड़ के हम्म। पेड़ के पत्ते चबाएंगे, ऐसा ख्याल आता है तो बोलिए, वो भी करके दिखा देंगे। नहीं नहीं, तो सर मतलब ये ट्रेड जो आप अभी दिखा रहे हो तो ये कैसे मतलब कैसे आ जाएगा चार्ट पे, कैसे शो करेगा? कैसे हम सर ये लेंगे, लेबल कैसे निकालेंगे मतलब कि आगे ये ट्रेड होने वाला है? 369 से। ये तो ड्राइंग की हिस्सा है। ओके ओके। मैं ड्राइंग के अंदर अपना इमेजिनेशन घुसा दिया हम्म। कि मेरे दिल में ये ख्याल आते हैं, और वो ड्राइंग में घुसा दिए। ड्राइंग गायब तो रियलिटी यहाँ तक की है, ड्राइंग डाल दिए तो उससे आगे काफी गुना तक सोच रखे। ओके। अब मेरे को सोचने से कोई रोक सकता है क्या? क्या आप सोचो मत। नहीं सर। पूरा गेम तो सोचने की है। अगर आप सोचेंगे तो उसको प्रैक्टिकली करा सकता हूँ। क्या सोच सकते हो? मेरा यस। कोर्स के अंदर पूरा थॉट्स है। अभी टाइम फ्रेम क्या है? वन डे। आपको कोई और टाइम फ्रेम चाहिए तो बोलिए। 15 डेज, 15 मिनट, सॉरी। 15 मिनट्स डेली से छोटा होता है, डेली से हाँ। छोटा नहीं, डेली की अपर टाइम फ्रेम बोलिए। ओके। जैसे 1 मंथ बच्चे हो। की बच्चा नहीं होता है। पापा की बच्चा होता है। एक 1 मंथ हो गया। खुल जा सुनसी। आ गया 1 मंथ की। ये जो कैंडल आप देख रहे हो इस महीने की कैंडल है ये। और आगे जो चीज आप देखने वाले हो वो फरवरी की कैंडल होगी। ओके। ये फेब वाला कैंडल होगा। हम्म। इसके ऊपर कुछ और सोच में आती है तो वो बोलिए। डेली में रह के ये मंथली दिखा दिए।
इसके ड्राइंग आगे ड्राइंग पूरा गायब ईयर कर तो हो दिया। जाएगा। ये इस महीने की ओपन हुआ, ये हाई मारा, हाई पे रिवर्स फार्मूला अप्लाई हुआ, जहां रिवर्स है वहां सेल, थ्योरी सेल है। ओके। अभी आपको स्विंग समझ में नहीं आता है तो ये देखिए स्विंग हम्म। समझ में नहीं आ रही है। ये जो स्विंग बन रही है किस ओर इशारा कर रही है? डाउन। जाओ। जब यहाँ पे था वहां पे हम लोग सेल ट्रेड लिए, यहाँ पे रिवर्स देख के बोल दिया कि सेल। अगला दिन खुला ऊपर, लोगों को लगा कि शायद ऊपर जा सकता है, मैंने बोला अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। जो डिसीजन है उससे हटो मत। ओवर ट्रेडिंग करेंगे काट देंगे, फिर गिर के नीचे ही आ जाएगी। वो उसकी हम्म। साइकोलॉजिकल खेल है, क्योंकि इसने यहाँ से जो स्विंग लगा के रखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग इसको जाना तो नीचे है, जैसे तैसे कैसे। अब कैसे जाएगा नहीं पता, जैसे मर्जी तैसे जाए, जाना यस। उसको नीचे है, बस नीचे वाला ले लो और बैठे रहो। अब प्राइस जो एक्शन करेगा उसी के अनुसार तो बात करेंगे कि ये ऊपर उठा के फिर नीचे पटक देगा, फिर ऊपर उठाएगा तो फिर पटक देगा, फिर उठाएगा तो फिर पटक देगा। ऐसे करते हुए जब तक के उसमें स्विंग पॉजिटिव वाला ना लगे तब तक वो नेगेटिव है। जब एक स्विंग पॉजिटिव हो जाएगी उसके बाद से अगला स्विंग पॉजिटिव पॉजिटिव मारेगा वो। क्लियर? अब आपको स्विंग समझना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, स्विंग पॉजिटिव स्विंग नेगेटिव। अभी आपने सुना भी नहीं ऐसा कि पॉजिटिव स्विंग होती है नेगेटिव स्विंग होती है? हाँ होता है। नहीं, स्विंग के बारे में सुना सर। कितने प्रकार के स्विंग होती है? अब अभी आप बता रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन एक और भी है। वो नहीं पता सर। जितना मैं बोलूंगा उतना आप सुनेंगे, सुन के आप कैटेगरी डिवाइडेड करेंगे, लेकिन मुझे पता है थ्री चीज है, थ्री। ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। एक बनाएगा, दूसरा पालन करेगा, तीसरा संहार कर देगा। थ्री है, बट थ्री इन वन है, तीनों एक ही है। तो तीनों को पूजने की कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, एक को ही पूजा करो, वही काफी है। यस। तो वैसे ही स्विंग भी तीन है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है हम्म। कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है? उसकी मेजरमेंट भी है कि ये मेजरमेंट से ये कैलकुलेशन आ जाएगा कि ये नेगेटिव है। हम्म। जैसे एक पॉजिटिव आएगी उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, वो पॉजिटिव स्विंग अप ट्रेंड पैदा कर देगा। मतलब मार्केट ट्रेंड पे जाएगा, टॉप देख के हम बोलेंगे अप ट्रेंड, वो बेवकूफ हम लोग है नहीं। अभी जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के अनुसार मैं आपको यहाँ पे जाके नहीं बोलूंगा कि ये अप ट्रेंड है, मैं यही से पकड़ के बैठा हुआ था ये अप ट्रेंड है। क्लियर? जब यहाँ पे फिर से मार्केट ऐसा करके उठना चालू करेगा ना, मैं वही पे पकड़ के बोल लूंगा अब तो अप ट्रेंड है। जैसे कि अभी आपको जो चीज दिखाई देगी वो चीज कैसा दिखाई देगी, वो चीज ऐसा दिखाई देगी, फिर धड़ाक से मार्केट नीचे गिराने की कोशिश करेगी, फिर यहाँ से कहीं से अप ट्रेंड आने वाला होगा। जो प्राइस आएगी वो प्राइस होगी करीब करीब 20 250 से 300, वहां तक। वहां से आएगी पूरा ऊपर उड़ने वाला मूव। बीच में अभी तक जितनी साइकोलॉजी बन के बैठी हुई है, ये डाउन वाला साइकोलॉजी जस्ट 1 से 2 दिन और चलेगी डाउन वाला। फिर आने वाला टाइम पे लोगों को ये अपवर्ड मूव दिखाई देगा, लोग वही से ऊपर वाला हो जाएंगे। जैसे ही लोग फिर से ऊपर वाला होगा, मार्केट वहां से नीचे वाला हो जाएगा। सर ये कौन सा एंगल में है सर, ये जो अभी बीच वाला लाइन और नीचे वाला लाइन, ये 45 पे है, और एक बीच वाला? ये 45 पे है, ये 30 पे है और 15 में। हालांकि एंगल चेंज हो चुकी है, लेकिन मैंने जो खींचा वो 45। अच्छा। और आपको पता है 45 से खिसकने के बाद उसको ठीक कैसे करना हाँ वो तो हमको पता है। है।
अभी देखिए, कुछ और सोच पाएंगे तो बोलिए। मंथली कैंडल गायब करता हूँ। अभी जो चार्ट आप देख रहे हो, इस चार्ट में आपकी समझ में क्या आता है, क्या क्या चीज डाला हुआ है चार्ट पे? अभी ये किस टाइप की चार्ट हो गई? अभी ये जो चार्ट है, ये किस टाइप का चार्ट है? एक्चुअली आपकी दिमाग जो सर है, राउंड ये आपकी दिमाग के ब्रेन के अंदर आखिर घुस क्या रहा है, आपकी खोपड़ी के अंदर जा क्या रहा है, आप क्या समझ पा रहे हो इसको सर देख के? रिवर्स सर हाँ, सर डाउन राउंड चार्ट फिलहाल इस चार्ट पे कैंडल है। एक तो जो दिख रही है वो है कैंडल। दूसरा, ये जो आप ब्लैक कलर वाला लाइन देख रहे हो, ये क्या है? वो क्या चीज है? वो है लाइन चार्ट। तो अभी चार्ट पे क्या क्या है? चार्ट पे कैंडल स्टिक चार्ट भी है, और चार्ट पे लाइन चार्ट भी है। जैसे डेली में रह के मंथली कैंडल दिखा दिए, वैसे 2 in 1 चार्ट बना के रखे हुए। अभी आप कैंडल से सिस्टम लाइन पे कन्वर्ट मारिए, फिर आपको दिखाई देगी कि ये जो लाइन है ब्लू कलर में, वही लाइन अपने को ब्लैक कलर में दिख रही थी। क्या समझे? ये जो मार्केट की स्विंग है, ये आपको लाइन चार्ट बहुत स्मूथ तरीके से दिखा देता है कि कौन सी ट्रेंड में है, कौन सा ट्रेंड में है। सर डाउन स्विंग हाई, स्विंग लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, किस ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। और प्रीवियस में यहाँ से स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर हाई, हायर लो, ये किस ट्रेंड में था? अप ट्रेंड सर ये अप ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में है। अभी जो आने वाला टाइम पे आप देखने वाले हो, ये 1 से 2 कैंडल के अंदर में यहाँ तक आएगी, देन ये जो पैदा करेगा वो अप ट्रेंड नहीं होगा, वो रिट्रेस मारेगा। मतलब ये मूव, उसकी रिट्रेसमेंट मूव आएगी, देन फॉल मारेगा। तो ये जो चीज आगे आप देखने वाले हो, वो किस में देखोगे? आप कैंडल्स में देखोगे। और मेरा जो चार्ट है, वो कौन सा चार्ट है? पहले यही बात बोला ना कि जितना आप सोच सकते हो सोचो बस। चिराग है घिसो, जिन हाजिर होंगे, सोच समझ के मांगना। चार्ट पे जो भी आप सोच पाओगे वो हो जाएगी, जैसे सोच सकते हो वैसा हो जाएगा। अब आप कितना सोच सकते हो? व्हाट इज योर इमेजिनेशन, दैट इज योर क्रिएशन। यही तो गाना गा रहे थे, आई एम द पापी गर्ल इन द पापी वर्ल्ड। आप क्या सोच सकते हो वही हो सकती है। अब सोच के देखो। अभी मेरे साथ ज्वाइन क्यों किए? क्यों किए? कुछ तो कारण है। मैं सिखाता क्या हूँ? टेक्निकल वेक्निकल कुछ नहीं सिखाता। टेक्निकल सीख सीख के लोग कुछ नहीं उखाड़ रहे। यहाँ पे लाइन चार्ट के साथ कैंडल स्टिक चार्ट है। कैंडल स्टिक चार्ट आपको क्या दिखाता है? कैंडल स्टिक चार्ट आपको एक्चुअल हाईएस्ट पॉइंट दिखाता है, एक्चुअल लोएस्ट पॉइंट दिखाता है, लेकिन वो स्विंग को समझने में तकलीफ खड़ा करता है। ऊबड़ खाबड़ तरीके से चलेगी तो स्विंग समझ में नहीं आएगा। स्विंग कौन समझाता है? स्विंग समझाता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट से स्विंग समझ में आएगी, लेकिन जहां हाई है वो आपको दिखेगा ही नहीं।
अभी लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ, तो इस लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ पे हाई है, लेकिन कैंडल्स पे कन्वर्ट मार देता हूँ। हाई वहां पे है क्या जहां पे मैंने लाइन डाला, यहाँ पे लाइन है, यहाँ हाई है क्या, हाई तो इधर है, वहां हाई है नहीं, जहां स्विंग दिखा रही है लाइन चार्ट, हाई कहीं और है जो स्विंग लाइन चार्ट दिखा ही नहीं रहा है। अब क्या समझे, तो ये जो लाइन चार्ट की हाई है और जो कैंडल स्टिक चार्ट की हाई है, दोनों उसकी जोन है एसएल जोन। अब मार्केट जब ऊपर उठा, यहाँ तक क्यों नहीं उठा, क्यों नहीं उठा, अभी मेरा ड्राइंग करा हुआ है, फिर से लाइन में बदल देते। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ तक क्यों नहीं उठा, और ऊपर में वो जो एसएल जोन है वहां तक क्यों नहीं उठा, उससे पहले गिर क्यों गया, कभी आपने सोचा है ऐसा? सर रिट्रेस रह रहा है। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि मुझसा नहीं देखा होगा। क्या समझे, वो रिट्रेस ले रही है, होने के बाद समझ में आ रही है, होने से पहले क्या होगी वो समझ में आ रहा है क्या आपके? अब बोलिए अगला रिट्रेस कहाँ तक लेगी? लाइन से समझ में आएगा तो लाइन देख के बोलिए, अगर कैंडल समझ में आता है तो कैंडल देख के बोलिए, जिससे समझ में आता हो वो देख के बोलिए। लेकिन फैक्टर ये है, समझ में कुछ आता है कि नहीं? अब जो पैसा बनाएंगे कैसे बनाएंगे, समझ के ऊपर ही, जो समझ में आएगा वही ना कांट करेंगे आप। सर अगला रिट्रेसमेंट 21 दिसंबर का जो कैंडल है वहां तक आएगा। 21 दिसंबर, हाँ यही तक, फिर वहां से फिर अब चल जाएगा। अब ये तो मंडे के दिन ही गैप डाउन मार के अचीव करने वाला होगा। नॉर्मल केस में होना चाहिए गैप डाउन, डाउन ट्रेंड में, ये जो डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड में आपको जो चीज दिखाई देगी वो होगा गैप डाउन। इंडिकेटर गायब करता हूं, अभी जो नेकेड चार्ट है वो चार्ट ऐसा है, चार्ट पे अगर कुछ नहीं डालेंगे, ओनली प्राइस एक्शन बोलने वाले काफी बेवकूफ होते हैं, सुने हैं कि नहीं, काफी यूट्यूबर्स होते हैं बेवकूफ, ओनली प्राइस एक्शन, ओनली प्राइस एक्शन से स्विंग समझ में आता है क्या उनको? नहीं, प्राइस एक्शन क्या बोलते हैं, कौन सा चीज की नाम प्राइस एक्शन है, इसकी नाम क्या है, इसका नाम कुछ है, तो नाम क्या है? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। इसका नाम अप ट्रेंड ट्रेंड है, इसका नाम, डाउन ट्रेंड, इसका भी नाम डाउन ट्रेंड है, इसका नाम, सर न्यूट्रल है। इसका नाम साइडवेज है। अभी आप मेरे को बोलिए प्राइस एक्शन का क्या नाम है, किस चीज को प्राइस एक्शन बोल रहे लोग? इसकी नाम अगर अप ट्रेंड है तो इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड है, हाँ सर। ये तो अप ट्रेंड हो गया। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो यहाँ से ट्रेंड डाउन होगी, तो प्राइस एक्शन पी ए, ये किसकी नाम हो गई, ये किस चीज को लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन? कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये प्राइस एक्शन है, प्राइस ऐसे चलता है, इसकी नाम प्राइस एक्शन है। अरे उसकी नाम प्राइस एक्शन नहीं है, उसकी नाम तो अप ट्रेंड है। क्या समझे आप? वही दो चार रट्टा मारने वाले गधे टाइप की लोग यूट्यूब पे आते हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानियां लॉजिक्स के हिसाब से लोगों को उल्लू बनाने के लिए, अपनी खुद की चैनल चलाने के लिए डाल देते हैं, और बेवकूफ लोग उसी को देख के समझ रहे हैं कि वो सीख रहे। क्या सीख रहे? जब तक इमेजिनेशन पैदा नहीं हो सकती है ना, थॉट्स काम ही नहीं करेगा तो क्या सीख रहे हो? मार्केट में आपको उल्लू बनाया जाएगा, वहां आपकी दिमाग काम ही नहीं करेगा, और आप सीख रहे हो उल्लू कैसे बना रही है, वही नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या सीख रहे हो?
जब तक दिमाग काम नहीं करेगा ना, ऐसे ही नेकेड चार्ट में आपको क्या लगेगा कि किसी दिन गैप अप होता है, किसी दिन रेड आता है, अगला दिन गैप डाउन खुल जाता है, अगला दिन और गैप डाउन खुल जाता है, फिर गैप अप लग जाता है। कैसे हो रही है? यह सब कुछ अचानक से हो रही है। इसके पीछे कोई लॉजिक्स नहीं है। सारे सिस्टम क्या चल रही है? तुक्के वाला सिस्टम चल रही है। सही में क्या तुक्के वाला सिस्टम चल रही है? नहीं सर। यहाँ काफी थॉट्स काम कर रही है। 2-3 चीज बोल के रखे हैं। एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग, सेकेंड जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, थर्ड है हैकिंग मेथड। आज जो बोल रहे हैं ये क्या है? सोच सको तो सोच के देखो। जब तक इमेजिनेशन कर नहीं पाएंगे, जो भी सीख रहे हो पूरा बेकार है। क्योंकि आपकी दिमाग को सोचने के लिए बनाया गया हुआ है। दिमाग की फंक्शन क्या है? इंसान और जानवरों में फर्क क्या है? इंसान सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, उनके पास डिसीजन लेने की क्षमता है कि ये बुरा है इसको नहीं करूंगा, ये अच्छा है इसको करूंगा। जानवरों के पास वो डिसीजन लेने की क्षमता है नहीं। उनको बस सोना, खाना, सुसु पोटी करना, बस इतनी ही चीज उनको आता है। समझे कि नहीं समझे? इंसानों को भी वही नेचर की बेसिक नियम तो लागू होते ही है, लेकिन उसके साथ इंसान की दिमाग एडवांस है। अब मार्केट में आके जब आपकी दिमाग एडवांस नहीं चलेगा तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? चार्ट तो वही है। इस चार्ट पे आपको कुछ क्रिएटिविटी लेके आना होता है, खुद की पर्सनल क्रिएटिविटी, जिसमें कि आपकी खुद की थॉट्स काम करेगी। किसी से आप पूछोगे नहीं, किसी से आप मांगोगे नहीं, राय नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं, नथिंग, इंडिविजुअल। मेरे को जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। ये है मेरी इंडिविजुअल डिसीजन। मैं किसी से क्यों पूछूं? समझे कि नहीं समझे? तो मर्जी जो चलेगी किसकी चलेगी? आपकी चलेगी। लेकिन हम लोग करते क्या है? किसी ना किसी को फॉलो। क्यों कर रहे हैं फॉलो? उसकी कोई आंसर है नहीं, क्यों करते हैं? उनको क्या लगता है कि शायद वो जानता ज्यादा है, घंटा जानता है। अगर वो जानता है तो अपनी थॉट्स किसी से शेयर क्यों नहीं कर रहा है कि ये मेरी सोचने की तरीके है? आप भी ऐसा कभी कभार सोच के देखो। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों? सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। आइंस्टाइन, न्यूटन के सामने एप्पल गिरा और उसने सोचना चालू किया। आपके सामने बहुत कुछ घटते हैं, आपने सोचा है कभी? नहीं सोचे। क्यों नहीं सोचे? सोचो। क्या पता न्यूटन के जगह आप भी बन जाओगे। आइंस्टाइन सोच सोच के आइंस्टाइन बन गया। जो फिजिक्स उसने कभी देखा नहीं, वो सोच के उसकी थ्योरी बना के लोगों को उल्लू बना रही है। लोग पढ़ के समझ नहीं पा रहे कि कैसे बना दिया इसने, लेकिन कैसे बनी? सोच के बन गई। तो आप सोचते क्यों नहीं हो? सोच के देखो। एवरीथिंग पॉसिबल। जो सोचोगे वो हो सकता है। जागते हुए सपने कितने लोगों ने देखे? सोने के बाद सबको सपना आता है करोड़पति बनेंगे, गाड़ी लेके घूमेंगे। जागते हुए देखा कभी आपने? कौन से गाड़ी पे बैठोगे कभी सोचा? कभी नहीं। बस गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, करोड़ चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए? ड्रे ड्रीम देखा कभी? तो मार्केट के अंदर जो भी चीजें है वो सारे चीज क्या है? काल्पनिक, इमेजिनेशन। समझे कि नहीं समझे? यहां तक क्लियर कर सकता हूं कि नहीं? इमेजिनेशन समझ में आया कि नहीं? काल्पनिक समझते हो कि नहीं? हाँ सर। कल्पना में जो जो चीज आप देखोगे वो होगी आपकी ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम को ड्रीम्स कम ट्रू करना है, सपने को सच कर देना है। उसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसके पीछे जो सपना देखा उसको सच करने के लिए मेहनत भी करना है। तो अभी चार्ट पे जो है वो है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट में एग्जैक्ट हाई पॉइंट, एग्जैक्ट लो पॉइंट, शेडो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्विंग थोड़ा सा दिक्कत खड़ा कर देगा। वो स्विंग क्लियर कौन करेगा? लाइन चार्ट।
लेकिन एट ए टाइम लाइन चार्ट प्लस कैंडल स्टिक चार्ट एक ही साथ आएगी, एक ही मॉनिटर पे आएगा। किसने सोचा? किसी ने सोचा आप में से? अरे खुद की डिसीजन खुद ही बोलेंगे, हाँ या ना। वो बोलने में इतना टाइम। मैंने सोचा था सर। आप कौन? महेश। आपने सोचा, उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर पाए? हाँ सर। चलिए, फॉर्मूला कहाँ से पता चला? आपका देखने के बाद में मैंने अंदाजा लगा के मैंने करके देखा, वो है वो। बस अभी कैंडल में जाते हैं, इंडिकेटर एक्टिवेट करते हैं। अभी यहाँ तक महेश जी ने अपने बुद्धि से सॉल्व किए, 2-in-1 चार्ट हो गई। जी जी। अब इसके आगे क्या होगा ये आप कैसे समझोगे? नहीं, वो नहीं समझ पाऊंगा। अभी लॉजिक्स क्या बोलता है? ड्राइंग एक्टिवेट करते हैं। ये जो ड्राइंग किया हुआ है, इस ड्राइंग के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? ये ड्राइंग क्या दिखाता है, इस ड्राइंग की इंटरप्रिटेशन क्या है, इसमें से आगे होने वाले घटना को ये ट्रेंड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसा होगा तो बेनिफिट किसको होगा? और जिसको बेनिफिट होगा वो ऐसा सोचेगा, तो वो ऐसा क्यों सोचेगा? मार्केट सिर्फ एसएल डालो रिस्क टू रिवार्ड खाओ, ये गेम है क्या? मार्केट सिर्फ एसएल डालो रिस्क टू रिवार्ड खाओ और तुक्के पे लगा दो बैठ के, वैसा गेम है नहीं। स्पेसिफिक कुछ चीज है, रिदम है, उसको समझना होता है कि स्पेसिफिक कुछ रिदम क्या है। हाउ टू मेक यू फुल। मैं आपको उल्लू किस किस तरीके से बना सकता हूं, कितना तरीके से बना सकता हूं, ये सोचिए पहले कि मेरे को कोई उल्लू कितने टाइप से बना सकता है, कैसे कैसे बना सकता है। वो सारे चीजों पे प्रोटेस्ट करेंगे तो आप कम उल्लू बनेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप उल्लू फिर भी नहीं बनेंगे, बन ही सकते हो। अभी आप लोग बोलिए, आप में से किसी को मैं उल्लू बना के दिखाऊं? चुटकी बजाते उल्लू बना दूंगा, उल्लू हो जाएंगे सबके सब। कैसे कैसे? जब ये गायब, यहां से ये गायब, अब जो रियलिटी है वो है ये। इसमें आप चालाक हो के उल्लू हो। अगर आप चालाक हो तो हर रोज पीएनएल में प्रॉफिट आएगा, अगर आप उल्लू हो तो पीएनएल में रेड आएगी। अब आप बोलिए, पीएनएल में क्या आता है? क्या आता है? लाल। पीएनएल में रेड आता है। अब मैं आपको उल्लू बना रहा हूं क्या? मैं आपको उल्लू कहाँ बना रहा हूँ? मैं तो रियलिटी दिखा रहा हूँ कि अगर आप बुद्धिमान हो तो ग्रीन आएगी, अगर आप बेवकूफ हो तो रेड आएगी। उसमें से आप अपने आप को खुद ही बोल रहे हो रेड आता है। तो अभी आपको बनाना क्या है? हरा। ग्रीन सर। अरे आपको ग्रीन थोड़े ना बनाना है, तो पेंट लेके आता हूँ, ग्रीन कलर से पूरा बॉडी पेंट मारता हूँ। फिर से उल्लू वाला बात कर रहे हो। आपको हरा नहीं बनाना, बल्कि आपको बेवकूफ से चालाक बनाना है। तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसकी मतलब ही पहले समझ लीजिए कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। आपको बेवकूफ से चालाक बनाना, वो पूछ रहा हूँ। अभी आप हो कौन? बेवकूफ बनाऊंगा तो क्या चालाक कैसे बनाऊंगा? सर बुद्धिमान बना दीजिए। चालाक बुद्धिमान नहीं। बनने के लिए बुद्धि की इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना होता है। बुद्धि तलवार के जैसा है, जितना घिसेंगे उतना क्या होगी? तेज सर होगी। बढ़ेगा। धार कितना बनेगी। तेज होगा? मूर्ख कालिदास से कवि कालिदास, दोनों में फर्क क्या है? दोनों तो पहले कालिदास ही था, बुद्धि पहले नहीं। मूर्ख था, फिर कवि कालिदास हो गई।
मूर्ख नहीं था सर, वो सही समय पे सही डिसीजन लिए, इसीलिए तो चतुर कालिदास बन गया वो मूर्ख था जब उसकी शादी हुई राजकुमारी के साथ, घर के अंदर धक्का देके भेज दिया गया, जाओ सुहाग रात मनाओ। गया, घर के अंदर मच्छरदानी टांगी हुई थी, राजकुमारी उसके अंदर में बैठी थी। अब उसको इतना भी नहीं पता मच्छरदानी के अंदर घुसना कैसे होता है। मच्छरदानी के इधर से उधर छलांग मारी है, उधर से इधर छलांग मारी है, लेकिन अंदर नहीं घुस पा रहा है। इसीलिए उसको मूर्ख कालिदास बोला जाता है कि इतना भी बुद्धि नहीं, मच्छरदानी के अंदर घुसा कैसे जाता है, छलांग मार रहा है बंदर के जैसा। तो बीवी ने बोला, मूर्ख हो, जाके आत्महत्या करो। मूर्ख से मेरी शादी हो गई। उसको खराब लगा, गया नदी किनारे सुसाइड करने। वहां पत्थर पे लोग, वो क्या बोलते हो आप, कलश, पत्थर पे लोग पानी भरते समय कलश रखता है, तो वो पत्थर क्षय हो गया। अब वो देखा, देख के बोला पत्थर क्षय हो गई, कैसे हो गई? सभी आते हैं, घड़ा भरते हैं और रखते हैं और उठाते हैं, उसी से घिस घिस के पत्थर क्षय हो गई। अगर पत्थर क्षय हो सकता है तो बुद्धि तेज क्यों नहीं हो सकता है? उसके दिमाग में जैसे ये सोच आया, उसके बाद से उसने सोचना चालू कर दिया। कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट उठाता है, 1000 बार सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता। तब से वो कवि कालिदास हो गई। तो आप लोग यही एक चीज नहीं करते, वो है सोचना। सोच के देखो, सोच के देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगी, बहुत कुछ ऐसा मिलेगी जो हो रही है आंखों के सामने, लेकिन आप सोचते ही नहीं हो इसकी सर मतलब एक ऐसा क्यों। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। आप जो बोल रहे हैं कि मंडे के दिन गैप डाउन मारेगा, हम्म। गैप डाउन क्यों मारेगा? क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी तो ये मार्केटिंग में बंद है। वो भी तो उसी जगह पे स्टील है जिस जगह पे अभी हम लोग का इंडिया का निफ्टी स्टील है। तो गैप डाउन मारने का क्या कारण रहेगा कि वो गैप डाउन मारेगा? अगर गैप अप होगा तो क्या होगा, और अगर गैप डाउन होगा तो क्या होगा? सर थोड़ा देर रुकिएगा, कोई कॉल बेल बजा रहा, मैं आ रहा हूँ अटेंड करके, तब बता आंसर दीजिएगा। बाकी के लोग, अगर गैप अप होगा तो क्या होगा, अगर गैप डाउन होगा तो क्या होगा? गैप अप हुआ तो ये लाल कैंडल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो रेसिस्टेंस है। क्वेश्चन ये है, गैप अप होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो गैप डाउन हुआ तो मार्केट नीचे जाएगा। हाउ टू डिसाइड ट्रेड? सर आंसर दे दिया क्या? नहीं, लिख रहे। अच्छा क्वेश्चन ये है, हाउ टू डिसाइड ट्रेड, कैसे आप ट्रेड को डिसाइड करोगे? अगर ये गैप अप हो गया तो, अगर ये गैप अप हो गया तो डिसाइड करेंगे, अगर ये गैप डाउन हो गया तो तब डिसाइड करेंगे। आप हाउ टू डिसाइड ट्रेड, कैसे डिसाइड करेंगे ट्रेड को? अभी जितनी सी चीज मेरे को दिख रही है उसके हिसाब से मार्केट को ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गैप डाउन। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगर इन केस मार्केट यहाँ होता है तो फिर सवाल आएगा, हाउ टू डिसाइड ट्रेड। जो मैंने सोचा वैसा अगर हुआ तो अच्छा है, अगर मैंने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ तो उसके बदले में भी तो कुछ सोचना है। क्या समझे अब? मुझे ये यहाँ की लग रही है, इसको देख के जो समझ आ रही है उसके अनुसार मैंने बोला 1 लॉट कुछ भी पी कैरी करके जाना। और पी की जो वैल्यूज मैंने दिया था, 8 रुपया, 11 रुपया, 13-14 रुपया, मतलब एक लॉट अगर उठाओगे 14 रुपीज, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कैपिटल कितना होगा?
700, 14 रुपया वाला प्रीमियम, एक लॉट 700 रुपया लग रही है। अगर मेरी सोच सही हो गई तो अगला दिन खुलेगा गैप डाउन, विद इन 5 मिनट वो 14 से 20 हो सकता है। 700 डाल के 1000 मिल सकता है, तो 300 की प्रॉफिट हो जाएगी विद इन ओवरनाइट स्टे 5 मिनट। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? 700 जीरो हो सकता है। एक्सपायरी कब है? यहाँ पे कल के दिन एक्सपायरी है क्या? मंडे के दिन एक्सपायरी होता है क्या? लॉजिक्स में आता है क्या मंडे के दिन एक्सपायरी होगी? इस दिन एक्सपायरी होगी। अगर इधर खुल गया तो तब क्या करेंगे? वो 700 जीरो होने वाला है, ये जीरो होने वाला है, उसको होने ही दो, उसको होने ही दो जीरो। कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है? 10,000। 10,000 में से जा कितना रहा? 700। हाथ में है कितने? इतने। अगर यहां खुल गया तो हम क्या करेंगे? हाउ टू डिसाइड ट्रेड, क्या करेंगे? बोलिए, तरीका निकालिए, नहीं तो पूछते ही रह जाएंगे। खुद से तरीका निकालना सर स्टार्ट वेट करिए। करेंगे, हाँ, वेट करेंगे सर, किस चीज की? वेट करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। किस चीज की वेट करेंगे? वही तो पूछ रहे। किसकी वेट होगी? सर यहाँ गैप यहाँ अप पे अगर कौन आएगा? ब्रेकआउट जब तक ना दे तब तक करेंगे। पूरा गलत सोच रहे हो। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, पूरा गलत सोच। सर गैप अप अगर मारेगा तो वहीं से सी मार, ये पी मार देंगे और क्या, सेल। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। गैप अप होता है तो होने दो, वही से सी क्यों मारूंगा और वही पे पी क्यों मारूंगा? मेरा पास क्वेश्चन ये है कि क्यों करूंगा। अब जो मैं करूंगा उसके पीछे मेरी अपनी खुद की लॉजिक्स होनी चाहिए कि ये कारण है जिसके वजह से मैं करूंगा। और आपसे अगर पूछूंगा क्यों करोगे, आपके पास कारण क्या है, तो वो आप बोलो। कारण यही है कि ये रेजिस्टेंस को ये रेस्पेक्ट करेगा तो उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद तो नीचे ना आना है। 15 मिनट की कैंडल पहले वॉच करनी है, उसके अकॉर्डिंगली सब डिसाइड करना, सब लेवल उसी पे ही लग जाएंगे। अभी देखिए एकदम राइट आंसर मारती है। इंट्राडे करूंगा, इंट्राडे करूंगा, स्कैल्पिंग करूंगा। अपना जो 15 मिनट ज्यादा वाला तरीका है उसको अप्लाई करूंगा, उसकी दिमाग नहीं एप्लीकेशन लगाना ना, करूंगा। यही तो बोला है कि दिमाग नहीं लगाना, तो 15 मिनट की कैंडल को वॉच करो, उसके बाद देखो उसका। जो पोजीशन लेके गए अगर वही नीचे खुल गई तो पोजीशन प्रॉफिट देगी। अगर पोजीशन उल्टा हो रही है, जीरो हो रही है, तो होने दो। उस जीरो को लेके टेंशन नहीं करना है, बल्कि टेंशन ये करना है इंट्राडे में उससे ज्यादा कमाना है। जब आपकी लॉस होगी आपकी दिमाग चलेगी लॉस रिकवर कैसे करूं। मेरी दिमाग उल्टा चलता है, लॉस रिकवर करना ही क्यों है जबकि उससे ज्यादा कमा सकता हूं। तो आप सोचते उल्टा हो, मैं सोचता आपकी उल्टा हूं। जबकि 15 मिनट की कैंडल आएगी, स्कैल्पिंग इंट्राडे वाला चीज आपको पता है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। उसमें सेल डाल के सीपी पहले से सिलेक्ट हो सकती है, तरीका आपको पता है। वो तरीका फॉलो ना करके यहाँ कॉल पुट दोनों ही ले लेंगे, क्यों? वाई? क्या समझे? आप जो सोचोगे उसके पीछे लॉजिक्स होना चाहिए कि नहीं। ये है फ्राइडे, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के बाद मंडे इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। किधर होगी ये किसको पता है? किसी को पता है नहीं। इधर होगा
तो इसलिए वन लॉट बोला। प्रीमियम 500 700 ऐसा वाला बोला। अगर जीरो हो जाएगी तो फर्स्ट लॉजिक ये है, उसमें अपने को कोई सर में दर्द नहीं होगा। सेकेंड लॉजिक ये है, अगला दिन जहां कहीं मर्जी खुले, खुलने के बाद अपन करेंगे तो क्या करेंगे, इंट्राडे स्कैल्पिंग कर लेंगे। अगर इसमें 700 जीरो हो गई तो और 500 जीरो होने के लिए इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। 700 जीरो, 500 भी जीरो हो जाएगा, 700 500 1200 जीरो, कैपिटल होगी 10,000। 10,000 से भाई 1200 माइनस कर दो तो होगा क्या, 1200 माइनस हो गई तो क्या होगी, हाथ में होंगे कितने, 8,800 ये होंगे हाथ में। अब स्कैल्पिंग करके नुकसान, पोजीशन बना के नुकसान, फिर ट्रेडिंग स्टॉप आ जाएगी। ट्रेडिंग को स्टॉप मत करो ट्रेड, क्यों, फरवरी में खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अगर फरवरी में खुलेगा तो उस महीने में रेंज बनेगा कि नहीं। ये महीना कौन सा है, जनवरी, ये महीना जनवरी की है, यहाँ पे जनवरी खत्म हो जाएगा तो यहाँ से तो फरवरी चालू हो जाएगी। एक दिन की एक कैंडल ट्रेड होगा कि नहीं, इधर होगा। उस कैंडल के हिसाब से अपने पास सी आ जाएगा और पी भी आ जाएगा। अभी आपने ये सोचा है कभी, एक महीने की एक दिन ट्रेड होने से ऊपर में कितना जाने वाला है और नीचे गिरने वाला कितना है, वो लेवल पहले से आ जाएगा, ये सोचा है कभी। आपने तो ये भी नहीं सोचे, लेकिन मैंने सोचा कि आएगा, ऐसा भी आएगा और वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है। जाइए डाल दीजिए, आ जाएगा। व्हाट इज इम्पॉसिबल, कौन सा चीज इम्पॉसिबल है, नथिंग इम्पॉसिबल। अभी इसकी जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में 3 प्राइसेस होती है। फर्स्ट प्राइस होता है CMP, करंट मार्केट प्राइस, जैसे MRP होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, वैसे होती है CMP, करंट मार्केट प्राइस। जो एक्चुअल प्राइस है वो है CMP। अब मार्केट अगर उससे ऊपर में चल रही है तो मतलब C, अगर मार्केट नीचे चल रही है तो मतलब P। लेकिन ये CMP क्या फंक्शन प्ले करता है, रोल है क्या उसकी। मार्केट अगर ऊपर में चलेगी ना, वो खींच के अपनी ओर लेके आएगी। अगर मार्केट नीचे चलेगी, वो खींच के अपनी ओर लेके आएगी। दैट्स मीन CMP क्या रोल प्ले करता है, ग्रेविटिकल फोर्स रोल प्ले करता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं तो फिर से सोचते ही रहोगे। जो सोचना चाहिए वो सोचोगे नहीं, जो सोचना नहीं चाहिए उसमें 1000 बार सोचोगे आपकी सोच को सही दिशा देना होता है कि इस डायरेक्शन में सोचो, इधर उधर सोच के क्या फायदा होगी। तो करंट मार्केट प्राइस है, फर्स्ट कैंडल ट्रेड हो रही है उस समय लेवल प्लॉट हो जाएंगे। कब, ये तो जनवरी में हुई तो फरवरी में नहीं होगा, फेब में नहीं होगा, आराम से होगा। जैसा यहां हो रही है वैसा ही होगा। अगर इस महीने की करंट मार्केट प्राइस ये है तो अगला महीने की भी तो कुछ CMP होगी, नहीं होगा। अगर इधर में मार्केट ऊपर उठता है, CMP से ऊपर की साइड भागता है, तो कॉल कितने वाला था वो दिख रही है, तो अगली महीना नहीं दिखेगा, दिखेगा। अब वहां से ये घूमता है, रिवर्स मारता है, अपने को कैंडल की शेडो दिखती है, अपन रिवर्स जानते हैं, अपने को स्विंग दिखते हैं और करंट मार्केट प्राइस ये है, पी नहीं सिलेक्ट कर सकते आराम से। तो क्या फर्क पड़ता है कि इस महीने में आपकी 1200 की लॉस हो गई, तो इससे क्या फर्क पड़ता है।
खुद पे लगाम लगाना आता है तो हाथ में 8,800 है, उस 8,800 में से फिर से अगला महीने की आपको पुट वैल्यू भी दिखेगी, कॉल वैल्यू भी दिखेगा, करंट मार्केट वैल्यू भी दिखेगी, और मार्केट की साइड भाग रही है वो अपने को समझ में नहीं आएगा। कब तक? वो भी पूरा महीने के अंदर तक, जबकि लेवल पहले से है। पूरा महीना खत्म हो गया फिर लेवल आया है क्या? अभी तक तो यहाँ पे है, 2-3 दिन तो अभी बाकी बचे कुचे है, लेवल पहले आ गई। क्या समझे? यहाँ पे जाके हाइड मार देता हूं। जैसे एक दिन ट्रेड हो गई, ये एक दिन की ट्रेडिंग हो गई, तब से लेवल है। क्या समझे आप? वैसे ही फेब महीने में एक दिन की ट्रेडिंग होगी अपने पास, इसे करंट मार्केट प्राइस यहाँ कहाँ होगी वो दिखेगी, कहाँ सी होगी वो दिखेगी, सी कितना और फिर नीचे पी कितना वो भी दिखेगा। अपने को करना क्या है? 1 लॉट सी ले लो, 1 लॉट पी ले लो, एक एक 2 लॉट हो गई। मार्केट होगी इधर, लेंगे हम उधर, मार्केट होगी इधर, लेंगे हम इधर। तो जो भी लेंगे वो क्या होगी? आउट ऑफ द क्लियर? आउट ऑफ द से मार्केट जब इंदा होता है तब क्या होता है? ये चीज किसने देखा कि 30 रुपया वाला प्रीमियम 220 हो गई? ये किसने देखा? किसी ने देखा ये होते हुए? 30 रुपया वाला प्रीमियम बढ़ के कितना हो गई? 220। ये किसने देखा कि 25 रुपया वाला प्रीमियम 150 रुपया हो गई? ये किसने देखा? किसी ने देखा ये चीज? देखे क्या? जोड़ दीजिए, 30 + 25 कितना होता है? 55। 55 प्रीमियम पे आपकी इन्वेस्ट कैपिटल कितना लगता है? 50 बोलेंगे तो 2,500, और 5 बोलेंगे तो 250, तो कितने हो रही है? 2,750 रुपया। ये आपकी कैपिटल लग रही है। अब छोड़ दो ना, हीरो हो या जीरो हो, क्या फर्क पड़ता है? बुद्धि लगाना है ही नहीं, आज से 10 गुना बुद्धि लगा के बैठे। क्यों बुद्धि बेकार में लगा रहे हो? सर कैसे पता करे ये अप ट्रेंड है? सर कैसे पता करे ये डाउन ट्रेंड है? सर कैसे पता करे ये साइडवेज है? जो मर्जी करने दो ना मार्केट को। अप ट्रेंड में जाना है तो जा, डाउन ट्रेंड में आना है तो आ, साइडवेज में जाना है तो जा। अपना लगा कितना इतना, जाएगा कितना इतना ही। अगर नहीं गया तो किसी एक साइड में जाओ। 30 की अगर ये बनता है तो कितना मिलता है? कितना? 100 पे 5,000, 200 पे 10,000, और 20 पॉइंट पे 1,000, कितना मिलेगा? 11,000। चलो ये नहीं हुआ तो ये होगा, तब कितना मिलेगी? 150। 100 पे 5,000 और 50 पे 2,500, 7,500 लगा के क्या बैठे थे? ये लगा के बैठे थे। अगर ये हुआ तो कितना गुना? 3 टाइम्स। अगर ये मिला तो अब 4 टाइम्स। लेकिन करना क्या पड़ेगा? डाल के छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन करोगे क्या आप? हर रोज इंट्राडे हर रोज स्कैल्पिंग, ठीक है करो। जिसमें ये नहीं पता चलेगा कि आज मार्केट इधर बंद हो गई, कल इधर खुलेगा कि उधर खुलेगा, ये पता है नहीं। इस कंडीशन में स्कैल्पिंग इंट्राडे सही चीज है, करना चाहिए। लेकिन जब पूरा महीने की लेवल आंखों के सामने होगा तब एक लॉट दोनों साइड में नहीं ठोकेंगे, ये बेवकूफी हो जाएगी। जब आप ट्रेडर ही हो, ट्रेडिंग ही करते हो, और स्कैल्पिंग इंट्राडे के साथ स्विंग पोजीशन क्यों नहीं सोचते? क्लियर कि नहीं? क्लियर। तो आपको पार्टिसिपेट जब करना ही है, सब में करो।
तो आने वाला जो मंथ आएगी उसमें अपने को सीएमपी नहीं दिखेगा आराम से, ऊपर में कॉल कितना नहीं दिखेगा आराम से, पुट कितना नहीं दिखेगा आराम से। स्विंग चाहे कुछ भी बने, ट्रेंड चाहे कुछ भी बने, अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो टेक्निकल लोग हैं उनको फर्क पड़ता है कि स्विंग क्या है, ट्रेंड क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। हम क्या बोलेंगे, भाड़ में जाए सारे सिस्टम। क्यों? भाड़ में जाए सारे सिस्टम, वाई, क्यों? उसका कारण क्या है? आप में से किसने अब तक यूट्यूब छानबीन नहीं किए? जो भी मार्केट में सब लोग आता है किए। सबसे पहले यूट्यूब ही देखता है। यूट्यूब देखता है, गूगल में जाता है, सर्च मारता है, विकिपीडिया में पढ़ता है। पीडीएफ, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न किसने नहीं देखा? सबने देखा। देखने के बाद सभी करोड़पति बन जाना चाहिए, कितने बने? आप में से कौन बना? दो चार अभी सुधर के उभर रही है, जिनकी पीएनएल में कुछ ऐसा दिखता है। दो चार, ज्यादा नहीं। बाकी के सुधार होने अभी बाकी है। ये है 39,450, 58,413, फिर 10,350। एक ही महीने के अंदर जनवरी के अंदर 1 तारीख वेडनेसडे, थर्सडे, जनवरी के अंदर में कितना कमा चुका है? 10,000, 58, 68,000 कमा चुकी है। फिर 39, 1 लाख तो कमा लिया। चलो करोड़पति नहीं बन गए, लाखपति तो बनी। उसके ऊपर की पैनल और भी है, ऐसा बहुत सारे हैं। 17,000, 10,000, 5,500, हर रोज एक जैसा नहीं होता है। चलो ठीक है ना, प्रॉफिटेबल तो है। इस महीने 1 लाख कमा लिया तो पिछला महीने 50,000 कमा लिए, तो 1.5 लाख तो बन गई। ऐसे ही चलता रहा तो करोड़पति बनने में टाइम कितना लगेगा? ज्यादा नहीं। लेकिन करोड़पति बनने के लिए हर कोई आता है, बनता कितने हैं? उसके लिए जो जो सोच चाहिए, सोचने पे मजबूर कराने वाला इंसान चाहिए, ये कितने परसेंट में है? जितने भी आपने यूट्यूब देखे, उसमें से किसने आपको एडवाइस किया कि सोच के देखो, जो सोचोगे वो बनेगी, जैसा सोचोगे वैसा होगी। पैसा कमाना चुटकी में है, कुछ ना करो पैसा बनेगी। ये फील्ड ऐसा है, जितना हिलोगे दलदल में उतना धसोगे, तो हिलो मत। जितना सोच सोच के, समझ समझ के करने की चक्कर में जाओगे उतना पिटोगे। क्या चाहते हो? सोच सोच के, समझ समझ के पिटाई करवाना चाहते हो तो सोचो। बल्कि मैं ऐसा बोलता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी सोचो, जो किसी ने नहीं सोचा, ऐसा सोचो जिसके अंदर में आपकी ही बेनिफिट हो, किसी भी कंडीशन में ऐसा सोचो। क्लियर? क्लियर के नहीं? अरे कहाँ सो गए सबकी सब? नहीं सही है। आंसर करना चाहिए, फीडबैक, क्विक रिस्पॉन्स। आपकी दिमाग एक्टिव है, कैसे समझेंगे? ट्रेडिंग टाइम पे आप कहीं खो नहीं जाओगे, वो आपको कैसे पता चलेगा? अभी तो सुन रहे हो, अगर यही पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रही है, जब आप रियलिटी में ट्रेड मारेंगे तब तो प्राइस ऊपर नीचे होएगी, तब तो दिमाग और जीरो लेवल पे चला जाएगा। दिमाग को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के लिए क्या करना होता है? जब आप कोई काम करते हो, आपको बहुत नींद आता है, तो तब आप क्या करते हो? मुंह में जाके पानी के छिड़क मारते हो, जरूरत पड़े तो एक बड़ा वाला कप लेके कॉफी बना के गटकते रहते हो, राइट? तो वो बॉडी को एक्टिव रखने वाला प्रोसेस है, लेकिन अभी दिमाग को एक्टिव रखने वाला कौन सा प्रोसेस होगा? जितना हो सके पलक झपकाइए, जितना हो सके मुंह से बात करिए, जितना हो सके ज्यादा अटेंशन से सुनिए, दिमाग एक्टिव होना चालू हो जाएगा। क्लियर? जब क्वेश्चन आएगी सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करिए, ताकि यहाँ पे भी कंपटीशन बन जाए कि हाँ सबसे पहले तेज ही है। जैसे जसबीर मैडम ने बोल दिया है कि पहला अगला दिन 15 मिनट की वेट करूंगा, इंट्राडे स्कैल्पिंग कर लूंगा, हो गई।
तो आप लोगों को भी परफॉर्मेंस करना चाहिए। जब तक परफॉर्मेंस नहीं करेंगे आप चाहोगे आपकी दिमाग एक्टिव बने, लेकिन खुद को खुद ही फिर से बेवकूफ बना रहे हो। और मैं आपको बोलूंगा ना, मैं आपको हर एक स्टेप पे दिखा दूंगा कि आप बेवकूफ हो, क्योंकि आप करते हो जो करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कर रहे हो। तो आप बेवकूफ बन रहे हो, बनाना नहीं है, बन जाओगे। क्लियर? अभी देखिए फिर से कोई रेस्पॉन्स नहीं। दिमाग फिर से 0 लेवल। यस सर। बार बार समझा रहा हूं कि रिस्पॉन्स करिए, फास्ट करिए। ठीक है ना? सही है गलत है वो देखना आपकी जिम्मेदारी है नहीं, दिमाग को एक्टिव करना आपकी जिम्मेदारी है। दिमाग अभी उस लेवल तक जागा नहीं। जो एनालिसिस है या सर्वे है, कोई भी इंसान अपनी दिमाग की ज्यादा से ज्यादा 20% टू 30% तक ब्रेन इस्तेमाल करता है। ये बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। 20 टू 30% ब्रेन यूज होती है पूरा लाइफ टाइम में। सही उससे बात है। ज्यादा कोई भी इंसान अपनी दिमाग की इस्तेमाल नहीं करता है, उससे पहले खत्म हो जाता है, मरता है। दिमाग की 70% मेमोरी खाली होती है। ये सर्वे रिपोर्ट है। अब जी आपने सर। कभी सोचा है कि 70% मेमोरी यूज ही नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो 70% मेमोरी ब्रेन की इस्तेमाल कैसे करने होते। सही बात है। जब आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस से दिमाग 70% तक तो आप यूज नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अपनी दिमाग की 100% कोई इस्तेमाल कर लेगा, ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई उस लेवल तक दिमाग को जगा भी देगा, वो ज्यादा समय जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसको नींद नहीं आएगी। वो सोएगा तो उसके दिमाग में थॉट्स में गेम खेलना चालू हो जाएगी, मतलब वो अजब अजब चीज सोचते सोचते ही मर जाएगा। निकोलास टेस्ला की मौत कैसे हुआ बोलिए? हम्म, आइंस्टाइन की मौत कैसे हो गया? हम्म, सारे लोगों की मौत हो गई स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। क्यों? क्योंकि दिमाग लिमिटेशन क्रॉस कर देता है उस समय। आप बोलोगे दिमाग ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, दिमाग आपकी बात सुनेगा नहीं। अक्सर मेरे साथ भी वैसा ही होता है कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे नींद नहीं आता है। नींद में भी कैलकुलेशन आती है। क्लियर? जी आप अपना मेमोरी को बूस्ट अप कर सकते हो। ये 20-30% से अप्रोक्स 70 तक खींच सकते हो। मतलब 30 से इंक्रीज होके 70 हो सकती है, लेकिन वो डाउन 100 ही रहेगी। उसके जो टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स है ब्रेन को रिकॉल करवाना सीखिए। ब्रेन मेमोरी से रिकॉलिंग फंक्शन लेके आना सीखिए। रिकॉलिंग फंक्शन, कुछ चीज आप पढ़ेंगे उसको रिपीट में याद करते रहिए। इतना याद रखिए, इतना याद करिए कि वो याद करने लायक ना रहे। आंखें बंद करोगे तो वो आपकी सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो ब्रेन रिकॉलिंग करके दे देगा आपको। तो तब आप मेमोरी की इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यूअसली उसको कर रहे हो। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे स्कैल्पिंग 31 डे तक इसी फॉर्मेट पे कंटिन्यूअस करना है, तो उस पर मास्टर आ जाएगी। क्यों? ब्रेन रिकॉलिंग करेगी। एक दिन किए प्रॉफिट आया, अगले दिन उल्टा पुल्टा कुछ किए, वहां पे रिकॉलिंग नहीं हो रही। लेवल्स, चीज सब कुछ वही है। एक बार बोलने के बाद भी आपको 10 बार समझाना पड़ता है, दैट्स मीन ब्रेन रिकॉल नहीं कर रहा है, ब्रेन एक्टिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप ब्रेन को फीडिंग नहीं करा रहे हो। बॉडी पे नींद आता है, मुंह में पानी छिड़क रहे हो, ब्रेन को भी पानी छिड़कना पड़ता है, नॉलेज वाला पानी छिड़को। एक ही चीज को 100 बार करो, नहीं कर रहे हो। इसीलिए क्या हो रही है, आपकी ब्रेन डिले हो रही है। क्लियर हो रहा है कुछ? हाँ क्लियर हो रहा है। तो आपको प्रैक्टिस, मेरे को ज्यादा पढ़ाना होता ही नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं हर रोज आके क्यों बैठता हूँ। मुझे हर रोज बैठना ही नहीं चाहिए, लेकिन हर रोज आता हूँ, हर रोज बैठता हूँ, हर रोज समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या है, कर क्या रहा हूं।
और जब से समझ के उस पे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपकी पीएनएल ऑटोमेटिक 30,000 50,000 होना चालू हो जाएगी। ऊपर से आपकी दिमाग को बूस्ट अप करने के लिए ये सारे चीजें हैं। डेली में खड़े रह के मंथली देख सकते हो। कैंडल स्टिक के साथ लाइन चार्ट एट ए टाइम 2 चीज कनेक्ट हो सकती है। यूनिवर्स जी के सर। साथ मल्टीवर्स कनेक्ट हो सकता है। सर यहाँ पे एक प्रश्न है सर। हाँ पूछिए। ये जो रियल कैंडल है, हम इसको एक इंडिकेटर लगा के मंथली कैंडल लगा रहे हो जो आप बनाए, तो इसका फायदा क्या होगा, इसको रीड कैसा करें और इसका बेनिफिट क्या होगा? उसके पीछे थ्योरी होता है। विदाउट थ्योरी कुछ भी चीज आप देख के उसको समझ नहीं सकते। जब तक आपको उसकी थ्योरी पता नहीं होगा तब तक आप उसको समझ नहीं सकते। अब थ्योरी है क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है? ये रियल कैंडल है भैया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है? वो डिस्टेंस दिखा रहा है ईयर का पूरा, मतलब दिसंबर 31 तक कहाँ तक रहेगा वो। मैं एक लिखिर भी डाल सकता हूँ, वहाँ पे टाइम फ्रेम है वो। लेकिन हाई लो का क्या मतलब, इसका रिलेशन क्या है हाई और हाई लो का और प्रेजेंट कैंडल का? अभी आपको जो बोल रहा हो आप उस पर फोकस मारिए। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? मार्केट में साइंस चलेगा, लॉजिक चलेगा, बिना लॉजिक के पत्ता नहीं हिलेगा। पत्ता हिलेगा मतलब हवा चल रही है। अगर हवा चल रही है तो कहीं ना कहीं निम्न चाप तैयार हुआ है। वहां की एयर प्रेशर हॉट होके ऊपर आसमान में उड़ा है, वहां पे उस हॉट एयर को भरने के लिए कोल्ड एयर आ रही है, इसीलिए हवा चल रही है। हवा चलने के वजह से पत्ता गिर रही है। बिना साइंस बिना लॉजिक के पत्ता नहीं गिर रही है। और अभी आप जो बोल रहे हो उसके पीछे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है। आपको पता ही नहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, लेकिन आप अपनी क्वेश्चन इसमें घुसा रहे हो। तो पहले पता करो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ सर बताइए। आप यहाँ खड़े हुए हो, ये आप खड़े हुए हो और आपके सामने से ट्रेन जा रही है। ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन के यहाँ पे भी कोई खड़ा हुआ है, वो आपको देख रहा है, तो उसको क्या लग रही है कि आप जा रहे हो। क्लियर? जैसे कि हम बस में से होता है किसी को सर, देखते हैं तो लगता क्या कि हम बैठे हैं, वो भाग रही है। होता तो है इसके सर। हाँ हिसाब से ये भाग रहा है और इसके हिसाब से कौन भाग रहा है? ट्रेन भाग रही है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलता है कि ऑब्जर्वर के देखने पर चीज डिपेंड होती है कि कौन भाग रहा है, कौन रुका हुआ है। अब मैं जैसे बोलता हूं मैं नहीं भागूंगा, मार्केट भागेगा। भागता तो रियल में मार्केट ही है, मैं कहां भाग रहा हूं? क्या समझे? अब डिपेंड किस पे सही करता है। है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कौन भाग रहा है, ऑब्जर्वर के हिसाब से कौन भाग रहा है। मेरे हिसाब से मैं बैठा हूं, कुर्सी लिया, लैपटॉप खोला और बैठ के तमाशा देख रहा हूं, प्राइस हिल रही है, तो भाग कौन रहा है? मेरे सामने प्राइस भागता है, प्राइस। मैं तो बैठा हूं। मेरे सामने ऊपर से ऐसे यू टर्न मारती है, मैं बोलता हूँ रिवर्स मारा, ठोको उसको सेल। कौन भाग रही थी? प्राइस। आइडेंटिफाई किया, ये इधर से यू टर्न मार रही है, ठोको सेल। तो मेरे हिसाब से मैं राइट। अब कोई बोलता है मार्केट ऊपर जा रही है, बाय करो, और मार्केट वहां से नीचे आ रही है, तो वहां पे भाग कौन रहा है? जिसने देखा मार्केट ऊपर जा रहा है वो ऊपर वाला सोचा, तो वो खुद भाग रहा है। मैं कहा भाग रहा था? डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। समझे कि नहीं समझे?